साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिनके द्वारा करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई, जिसमें जनवरी 2021 से 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। यह मैगजीन जो है आपके आगामी जो भी परीक्षाएँ हैं, जैसे पीसीएस की परीक्षा जो 24 अक्टूबर 2021 को होनी है, इसके अतिरिक्त जो समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा है और जो अन्य परीक्षाएँ हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी पुस्तक को तो कवर नहीं कर पाएंगे, परंतु इस पुस्तक में आप जब शुरुआत में ही देखेंगे तो 24 पेज में, शुरुआत के जो 24 पेज हैं उसमें अद्यतन सार संग्रह के रूप में पूरे किताब का एक तरीके से निचोड़ दिया जाता है, वन लाइनर फॉर्म में दिया गया होता है। यदि आपके पास टाइम नहीं हो कि आप पूरी किताब पढ़ सकें, तो आप यदि 24 पेज भी इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो भी काफ़ी मददगार आपके लिए होता है। तो इसी के दृष्टिगत इस जो अद्यतन सार संग्रह है, इसको 2 पार्ट में लाने का मेरा प्रयास है। पहले पार्ट में हम लोग आधा चीज़ कवर कर चुके हैं और इस सेकंड पार्ट में जो शेष बची हुई चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो यूपी स्पेशल से संबंधित जो घटनाक्रम दिए गए हैं उससे एक अलग वीडियो बना सकूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 25 जून 2021 को मनाए गए नाविक दिवस, डे ऑफ द सी फॉरर का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था। तो इसका केंद्रीय विषय था नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। अगला है 29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी, ध्यान रखिए, कब मनाया गया था, 29 मई को मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा जो नाविक दिवस मनाया गया था वो 25 जून को। तो इसका जो थीम रहा है वो स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। अगला है हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर पाया गया है। तो ये अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना में पाया गया है। हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है। तो मांडा की खाड़ी में स्थित लामू पोर्ट को विकसित किया गया है। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे का इस वर्ष का थीम क्या था, कब मनाया गया, 8 जून को, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। अगला है 7 जून 2021 को किससे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक समुद्री पहल को शुरू किया गया है। तो इस नई वैश्विक समुद्री पहल का नाम है ब्लू नेचर अलायंस। अगला है 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे की थीम क्या थी। तो बी एंगेज्ड, बिल्ड बेटर फॉर बीच। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किस प्रजाति की मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट से हटाकर कम से कम चिंता था लीस्ट कंसर्न का दर्जा प्रदान किया है। तो इस मछली का नाम है ब्लूफिन महाशीर, ब्लूफिन महाशीर। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो केन्या के डॉक्टर पैट्रिक एमात को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, तो भारत के विदेश मंत्री ने अध्यक्षता की है। चूंकि इस बार 2021 की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता थी वो भारत के पास रही है। कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को, ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर पुष्ट किए गए अंटार्कटिका से टूटे दुनिया के सबसे बड़े, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4320 वर्ग किलोमीटर, इस हिमखंड का नाम क्या दिया गया है। तो ये 67 नहीं, A76 है जहां तक है। इसको मैं क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ये A76 होना चाहिए। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे का इस वर्ष का विषय क्या था, टर्टलस रॉक। अगला है अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है। तो अटलांटिक महासागर में ये अमेरिकी सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021 की पहली 2 खगोलीय घटनाएं, पूर्ण चंद्रग्रहण और सुपर ब्लड मून, कब घटित हुए। तो ये दोनों घटनाएं जो है 26 मई को घटित हुई हैं। आगे चलते हैं। अगला है दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में वैशाख दिवस कब मनाया गया। तो ये 26 मई को मनाया गया है। आगे देखते हैं 25 मई से 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया है तो गैर स्वशासित क्षेत्र के लोगों के लिए। 29 मई 2021 को मनाया गया विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? 29 मई को। इस वर्ष का विषय क्या था? ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पेंडेमिक। अगला है वह देश जहां के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई। अफ्रीकी देश चाड के ये राष्ट्रपति थे, इदरिस डेबी इतनो। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। अगला है मई 2021 को या में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यह हांगकांग की तेशांग इन हंग इनका नाम है और ये हांगकांग की हैं। वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो यह है चाइना। नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को। ध्यान रखिएगा कहाँ पे आयोजित होगा? नवंबर 2021 में ग्लासगो में। 15 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। कब मनाया गया? 15 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? परिवार और नई तकनीक। हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? इसका नाम है शीमोर्ग। तो शीमोर्ग ईरान का सुपर कंप्यूटर है। 17 से 23 मई 2021 के बीच मनाए गए छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या थी? #Love30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। आगे देखते हैं, मई 2021 में किसे अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मार्था करम्बकूम को ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 वर्ष बाद 15 जून 2022 से बंद करने की घोषणा की गई? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कब मनाया गया है? 22 मई को। ध्यान रखिएगा 22 मई को मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या थी? हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। आगे चलते हैं, अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2 बार मनाया जाता है, अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। ध्यान रखिएगा इस बात को। 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का इस वर्ष का थीम क्या थी? तो 8 मई को मनाया गया है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात स्थित पहला परमाणु संयंत्र जहां 6 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में किस देश में डक बिल डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो जापान में की गई। कहां पे? जापान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व के सबसे पुराने दफन के अवशेष कहां से खोजे हैं? तो अफ्रीका में केन्या से खोजे गए हैं। वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया और अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो इनका नाम है कौमी रीता शेरपा। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स ने पिछले दिनों किस नाम से अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका नाम है डॉजी, जो भी आप पढ़िए इसका, DOGE-1 मिशन टू मून। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है? जापान ने। जापान में एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेतसुशी साकामोतो को पहला मंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए यात्रा शुरू की है, इसका नाम है मे फ्लोवर 400। 12 मई 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे का थीम क्या था? कि इसकी थीम थी नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो कब मनाया गया? 12 मई को।
प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को। अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये नाटो देशों ने किया है। कौन सा संयुक्त अभ्यास? डिफेंडर यूरो 21। अपोलो 11 चंद्र मिशन या चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया, इनका नाम है माइकल कोलिंस। 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? इटली है। 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिए कि 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो थीम थी इसकी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह माउंट मोरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है? तो मिस्र में। 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का थीम क्या था? तो सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिए 4 मई को मनाया गया है अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत के साथ। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका को मई 2021 में कहां पर खोला गया है? तो ये पुर्तगाल में खोला गया है। वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने घोषणा की है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलने के कारण किस चीज़ में बदलाव आ रहा है? तो पृथ्वी की धुरी में बदलाव आ रहा है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2021 में किस सुंदरी ने जीता है? तो ये मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता है। वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। तो ध्यान रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम थी जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम है? तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका, ये अमेरिका का विश्वविद्यालय है, यहाँ के शोधकर्ताओं ने। 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की इस बार की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिए कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसकी थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटरनरी डे। तो मनाया गया कब? 25 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा है? तो इसका नाम क्या रहा है? जुरोंग। मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज नहर में फंसा वह विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, इसका नाम था एवर गिवन। अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है? तो इसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो श्रीलंका के खिलाफ। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो जापान के द्वारा विकसित किया गया है। 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम के रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया है? NEO 1। तो किसने? चीन ने प्रक्षेपित किया है। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन? UK बन गया है। 106 वर्षों बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को अनौपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं? तो आर्मेनियाई नरसंहार को। वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया है। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया, इसका विषय क्या था?
2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। आगे चलते हैं। 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की है? तो लूना 25 मिशन को। 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो कब मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। थीम थी पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। नासा के परसीवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो मॉक्सी नामक उपकरण है। 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो एक महिला एक पुरुष। महिला का नाम है नौरा अल मतरूशी और पुरुष जो है मोहम्मद अल मुल्ला। पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर पिछले दिनों इंजेन्यूटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी है? तो मंगल ग्रह पर यह उड़ान भरी गई है। 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए, और ये विश्व का पहला अभ्यारण्य होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया, इसी में जो करंट हम लोग अभी पढ़े थे उसी में है। टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार द्वारा ने वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए एक विशेषज्ञ सुविधा वाली योजना की घोषणा की है। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉसमॉस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिक एम नाम से। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? 1 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? इंड इनइक्वलिटीज थी। वह रूसी मॉडल और समाजसेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं, लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नतालिया बोयुनोवा को। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे का वर्ष 2021 की थीम क्या थी? तो 10 फरवरी को मनाया गया है। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है? तो सऊदी अरब। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है? तो सऊदी अरब ने की है। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना था? घाना बना है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 फरवरी 2021 को मनाया गया सामाजिक न्याय का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया। इसका केंद्रीय विषय क्या था? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्षयान परसीवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड किया? तो जहां पर लैंड किया उसका नाम क्या है? जेजेरो क्रेटर। आगे चलते हैं। भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो भव्या लाल को। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। इसका विषय क्या था? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, और यह किसके द्वारा मनाया गया? यूनेस्को के द्वारा। 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व वेटलैंड डे का केंद्रीय विषय क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर। भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को ग्रहण किया। इनका नाम है अनिल सोनी। क्या नाम है? अनिल सोनी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो वर्ष 2020 को, कोविड-19 महामारी की वजह से। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे 31 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? और ध्यान रखिए 31 जनवरी को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वेस्ट लेप्रोसी इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो ये जो है चीन की पुयर पारंपरिक चाय साइट, दूसरी भी चीन की है,
फूजे जैस्मिन चाय साइट चाइना की और 2 चाइना की है, एक आपकी जापान की है। शिजुकुआ पारंपरिक चाय जापान और एक दक्षिण कोरिया की है, हैंडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। निजी क्षेत्रीय कंपनी जो कि अमेरिका की है स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट वन नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 143 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार की क्या थी? रिकवरी एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर, कहाँ पे? उत्तरी सागर नॉर्थ सी में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण की अनुमति प्रदान की है? तो ये दिया है डेनमार्क ने। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने की है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है? तो संघई, चीन का संघई है। आगे चलते हैं, अब आर्थिक से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। वह देश जहां के सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अवैध, इलीगल घोषित कर दिया है। तो चाइना ने ऐसा किया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया है? तो HDFC बैंक को, HDFC बैंक को। किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर के दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने। आगे चलते हैं, सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है। किसने? नीति आयोग ने। यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान जो है शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है। जो डिलीवरी वाहन होते हैं उनको बढ़ावा देने से संबंधित है। आगे चलते हैं, सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? तो ऑटो सेक्टर के लिए। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? 10। किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया है? तो फोर्ड कंपनी ने बंद किया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो इसका विषय है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है? तो पावर कॉर्पोरेशन PFC ने। किसने? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जारी किया है। सितंबर 2021 में LIC ने विकास अधिकारियों के लिए किस नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रगति नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने की सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो स्पिन योजना की। भारत की क्षमता को मजबूत करना है स्पिन। विश्व बैंक ने 2018-2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो जारी किया जाता था प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसको बंद करने की घोषणा किया था। 2021 का रिपोर्ट नहीं आएगा। हाल ही में जारी रोबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत का अमूल जहां 18वें स्थान पर, वहीं किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो फ्रांस के लैक्टालिस को। किसको? फ्रांस के लैक्टालिस को। भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज BH सीरीज फीचर हाल ही में पेश किया है। यह BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो 10 वर्णों का कोड है। हाल ही में LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं की सुविधा है किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आनंद नाम से। तो
किसने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा, LIC ने आनंद आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। 29 अगस्त 2021 को किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रदत्त EASE ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आगे चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस योजना के लाभार्थियों को PIDF योजना अर्थात पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है, तो PM स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनको। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज 4.0 अधिसूचित किया है। ईज के इस नवीनतम संस्करण की थीम क्या है, तो प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग। हाल ही में प्रकाशित एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंसो। हाल ही में नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच WEP NXT लॉन्च किया है, तो सिस्को के साथ साझेदारी में। तो ध्यान रखिएगा, यह उद्यमिता मंच किससे संबंधित है, महिला उद्यमियों से संबंधित है। हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक कौन सा है, तो ग्यूरेक्स है, GUAREX। आगे चलते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, तो दिल्ली को 48वें स्थान पर और मुंबई को 50वें स्थान पर। तो ध्यान रखिए किसके द्वारा किया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त की, भारत को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है, 6.2 लाख करोड़ रुपए की है। हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो HDFC बैंक ने। RBI ने अगस्त 2021 में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो इसका नाम है करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली के राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूषा में। आगे चलते हैं, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की। वह बैंक जिसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर को हाल ही में लॉन्च किया है, तो ICICI बैंक ने। हाल ही में किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इन्वेस्ट इंडिया को। 4 जुलाई 2021 को किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड मतलब बम्बू ओएसिस ऑन ए लैंड इन ड्राउट शुरू किया गया है, तो राजस्थान में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, तो खुदरा और थोक व्यापार को भी इस क्षेत्र के तहत लाया गया है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौशिक बसु को प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सशक्त करने के लिए स्थापित किया गया है, क्या किया गया, प्रिज्म। जो प्रिज्म है ये क्या है, ये वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। ध्यान रखिए इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्रिज्म का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेट एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है, तो भूटान के साथ। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना ने प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए किस लघु फिल्म प्रतियोगिता को हाल ही में शुरू किया है, तो इसका नाम है खुशियों का आशियाना। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ अगस्त 2021 में SBI ने कहां पर स्थित एक झील में चलने वाले हाउस बोट में फ्लोटिंग ATM खोला है, तो श्रीनगर के डल झील में।
23 जुलाई 2021 को कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो फिलीपींस बन गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 20.1% की। 6 अगस्त 2021 को जारी वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान दिया गया है? कुल 7 कंपनियों को स्थान दिया गया है। एसबीआई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है। हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है? तो भारत का बना है। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 तक। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा, 2025 तक कौशल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? बीपीसीएल ने। 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक का सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है समृद्ध। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय के तहत शामिल किया है? तो वित्त मंत्रालय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद जरूर रखिएगा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग अब किस मंत्रालय के तहत आता है? वित्त मंत्रालय के तहत आता है। पहले ये भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आता था। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को बढ़ा कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव भूस्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो फोनपे ने लॉन्च किया है पल्स नाम से। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो 3 देशों को, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को। वह देश जिनके केंद्रीय बैंकों द्वारा 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के सेंट्रल बैंकों के द्वारा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेजॉन इंडिया ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? तो कपड़ा क्षेत्र में दी गई है। अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया पहले विकासशील देश था, अब यह विकसित देश है। तो एशिया से 2 विकसित देश हैं, जापान और दक्षिण कोरिया। आगे चलते हैं। अगला है 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने इसी में अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? तो गूगल के साथ साझेदारी में। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? तो एनटीपीसी बन गई है। कौन सी बनी है? एनटीपीसी। एनटीपीसी में देखें, एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक, कब तक? वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो टाइमलाइन याद रखिएगा, 2032 तक। और कितना? 60 गीगावाट। विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को 125 मिलियन डॉलर की मदद को मंजूरी दी है? तो रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम को। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। इसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक कंपनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक एसएफबी स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। LIC कार्ड्स सर्विसेज ने हाल ही में अपने रुपए प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो सगुन नाम से। किस नाम से? सगुन नाम से। 27 जून को संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी है।
कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू किया? तो भूटान के साथ। वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियन विकास बैंक के साथ। हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्र सरकार का जीडीपी के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक 14 वर्षों में सर्वाधिक है। ये कितना % पहुंच गया है? तो ये जो है जीडीपी के अनुपात में कर्ज जो है 58.8% पड़ गया है, जो अभी तक के 14 वर्षों में सर्वाधिक है। योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है, मोंटेक सिंह लुवालिया को। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो 51वें स्थान पर, 91वें स्थान पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद जून 2021 में प्रथम यहाँ पे आ जाइए पहले, प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बनी है विप्रो। केंद्र सरकार ने कब से स्वर्णाभूषणों पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है? तो ये तारीख याद रखिएगा, 1 जून 2021 से। अंकटार द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। कौन सी रैंकिंग है इसमें? 71वीं 71वीं। राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका दूसरे नंबर पे है और इराक पहले नंबर पे है। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्था की स्थापना की है? तो गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, गिफ्ट नाम से। इसका शॉर्ट में नाम क्या है? गिफ्ट। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। दोनों बैंकों के नाम याद रखिएगा। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन को तटस्थ करने की अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो HDFC बैंक ने। जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के साथ मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने। व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत के किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोस्टरिका के रेबेका ग्रिंस्पन को। अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुआ है? तो भारत का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल हुआ है। पूर्व में घोषित 2015 से 2020 की विदेश व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी, की समय सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लिंक फंड के साथ समझौता किया है। RBI ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी की सुविधा की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया है? तो डिजी गोल्ड नाम से। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को किस नए नाम से रिब्रांड किया है? गो फर्स्ट नाम से। महाराष्ट्र पहले गो एयर नाम था, अब इसका नाम गो फर्स्ट हो गया। महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की है? तो महत्वपूर्ण है, पुणे में। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा 21 मई 2021 को की है? तो 99,122 करोड़ रुपए की। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक का पहला CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्म कुमार माधवन नायर को। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो ने घोषणा की है।
मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो श्रीलंका के साथ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? तो HDFC बैंक उभरा है। राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया? तो नीरज बजाज, उनके पुत्र नीरज बजाज को। मई 2021 में किसे RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया है? तो T रविशंकर को। भारत की निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर MSME चुना गया है? तो HDFC बैंक को चुना गया है। मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है। अप्रैल 2021 में RBI द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। वह भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है? तो फ्लिपकार्ट ने जो है क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है। वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने। मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यह सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंद की संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भारत ई मार्केट ने। अप्रैल 2021 में RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया? 15 वर्षों के लिए सीमित किया है। हाल ही में ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? मर्चेंट स्टैक नाम से शुरू की है ICICI बैंक ने। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान बना है केरल वित्तीय निगम। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र के विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना % हिस्सा देने की सिफारिश की है? 41%। 14वें वित्त आयोग में 42% थी, यहाँ पर 41% है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधारों का उल्लेख किया गया? तो V आकार के सुधारों का। समीक्षा के अनुसार आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन GBA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा है? 17.8% रहा है। 17.8%। वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय GBA और कृषि GBA में कितना % योगदान रहा है? तो कुल राष्ट्रीय GBA में 1.24% का और कृषि GBA में 7.28% का। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2023 तक। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई, जम्मू कश्मीर के लिए। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया? 1.75 लाख करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% रहा, जबकि 2021-22 में इसकी GDP कितने % रहने का अनुमान है? तो 6.8% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की? तो 1 जनवरी 2021 से RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक की। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनुपुलेटर्स मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया? भारत सहित 10 देशों को। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 74% कर दिया गया। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? लेह लद्दाख में, और यह सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटित किया गया है? तो 1,10,055 करोड़ रुपए का। भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, जिसका नाम है सोनालिका कंपनी ने लॉन्च किया, तो महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के निर्माण को प्रस्ताव किया गया है? तो कुल 4 जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी का निर्माण किया जाएगा।
आगे चलते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया, तो इसका नाम है 100 ऑक्टेन पेट्रोल। अब पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। वह भारतीय संगठन जिसे सितंबर 2021 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, जिसे वैकल्पिक नोबल कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम है लाइफ, अर्थात संस्था का नाम है लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। 20 सितंबर 2021 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिए गए 73वें एमी अवार्ड समारोह में सर्वाधिक 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी रही है? द क्राउन। ओडिशा में जन्मे वह पहले भारतीय न्यूरोसर्जन जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो NIOS को। आगे देखते हैं। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो को। बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नॉर्थ वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय लघु फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो फिल्म है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इसके निर्देशक रहे हैं पायल कापड़िया। बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा टाइगर X2 पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। 2021 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को प्रदान किया गया है यह अवार्ड। भारतीय उद्यम के वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में कनाडा में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया सम्मानित किया गया है? अजय दिलवारी को। वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए सितंबर 2021 में बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, और यह पुरस्कार इस क्षेत्र में इसका नोबल माना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक समारोह में हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया है? भारतीय नौसेना उड्डयन को। द इंडियन इकोनोमेट्री सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन 2 अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी अवार्ड या स्वर्ण द्वारा पदक पुरस्कार दिया गया है? तो जगदीश भगवती और C रंगराजन को। आगे चलते हैं। अगला 1 सेकेंड। आगे देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है? P साईनाथ को। वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिसके जीवन और करियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। शंकर महादेवन पर यह आधारित है। अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 के आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड सम्मानित किया गया, इनका नाम है इमैनुअल कैरेर। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार सम्मानित किया गया, KK शैलजा। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी ऑफ फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म विद यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है, एली अवराम को। डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा जून 2021 में किस इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार लार्सन एंड टूबो इन्फोटेक को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंडफॉल लाइफ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्ट्री को। वर्ष 2021 में किसे वर्ष 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकॉन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो सिंगर पिंक को सम्मानित किया गया है। मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार सम्मानित किया गया? अनुपम खेर को। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीती है, हैप्पी बर्थडे। वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन,
सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला व्हिटली अवार्ड्स हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है? तो नुकू फेम को ये नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर कौन बने हैं? तो सुरेश मुकुंद। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियल अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड डियोप की पुस्तक को। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया गया? श्यामला गणेश को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? सनातन नामक पुस्तक के लिए। हाल ही में रूस के मॉस्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पुगल्या। इसका नाम क्या है? पुगल्या इस फिल्म का नाम है। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया गया है गुनीत मोगा को। वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को। अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए 93 में अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो नोमैडलैंड को दिया गया। नोमैडलैंड की वह निर्देशक जिन्होंने 93 अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया उपलब्धि अर्जित करने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। तो क्लो झाओ, इनका नाम क्या है? क्लो झाओ। वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93 अकादमिक पुरस्कार समारोह कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया? तो इरफान खान और भानु अथैया को। राजा जी टाइगर रिजर्व के वह रेंज अधिकारी जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है महेंद्र गिरी, जो कि राजा जी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं। महेंद्र गिरी जो है यह अवार्ड जीतने वाले एशिया के पहले रेंजर है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नामक जो इनकी पुस्तक है उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला जिसे हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड सम्मानित किया गया डॉक्टर कृति के करंत को। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तिलोत्तमा सोम को। फिल्म राहगीर द बेफेयरर्स के लिए। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकेंड। भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्होंने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेघना राजगोपालन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए किएरा बीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को। गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए
प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो अबे को लोक मामले के विषय के तहत। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय को। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जनवरी में गोवा में संपन्न 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? तो विश्वजीत चटर्जी को। अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स FIICC द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिडेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महावीर चक्र से। वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स बॉयस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केम्पेगुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। खेल संबंधी चीज़ों को देखें तो अगस्त सितंबर 2021 में इंग्लैंड के साथ खेली गई टेस्ट मैच श्रृंखला में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सबसे तेज 100 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ। अगस्त माह 2021 के लिए किस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पुरुषों में इंग्लैंड के जो रूट को और महिला में आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपनी टीम भेजने में विफल रहने वाला वह देश जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2022 तक प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर कोरिया। सितंबर 2021 में किस पूर्व ओलंपिक निशानेबाज को एशिया ओलंपिक परिषद ओशिए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राणा रणधीर सिंह को। आगे चलते हैं, अगला है श्रीलंका के वह तेज गेंदबाज जिन्होंने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनका नाम है लसित मलिंगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 16 सितंबर 2021 को क्रिकेट के किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की उन्होंने घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट की वह पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को। वह भारतीय खिलाड़ी जो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स का पहला एशियाई सेलिब्रिटी बन गया है? विराट कोहली। जापानी खेल उपकरण कंपनी ASICS ने हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो जोशना चिनप्पा को। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइप्रिस ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना एथलीट इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को। सितंबर 2021 में भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं R राजा ऋत्विक बने हैं। अगला है वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसे केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम महिला और पुरुष दोनों को प्रायोजित स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एम्बे इंडिया ने। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 21 वर्षों बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर अगस्त 2021 में किस नए क्लब के साथ अनुबंध किया है? तो पेरिस सेंट जर्मेन के साथ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों में सर्वाधिक 7 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जिसमें से 4 स्वर्ण और 3 कांस्य हैं। ये तैराकी में ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्योन ने जीता है। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी एडिडास ने अपने किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टे इन प्ले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आयोजित 78वीं वार्षिक आम बैठक में किन देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को, इन 3 देशों को शामिल किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण तथा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य सहित 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है शूटिंग में।
प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड की सरकार ने। अगस्त 2021 में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा। भारतीय कुश्ती महासंघ ने 31 अगस्त 2021 को किसके सहयोग से क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? टाटा मोटर्स के सहयोग से। महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक ने 5 सितंबर 2021 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ESFB ने। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाटा AIA ने। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल 111 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड हाल में किसने बनाया है? तो पुर्तगाल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कुल 7 पदक, इन कुल 7 पदकों में 1 स्वर्ण है जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। जैवलिन में 2 रजत और 4 कांस्य हैं। इसके साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर 48वें स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो अमेरिकी तैराक कैलेब ड्रेसल हैं। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक, इन 19 पदकों में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल 19 पदक हैं, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा है। फरवरी 2022 में चीन में प्रस्तावित शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य हाल ही में जारी किया गया है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक, महिला रिकर्व में व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धा तीनों में जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, तो दीपिका कुमारी ने। 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता है। 2019 से 2021 ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने, भारत को पराजित कर। 2019 से 2021 के बीच खेले गए पहले ICC टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया है? केन विलियमसन को, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो ये न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लॉरेल हवर्ड है। फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी है? भारत को सौंपी है। कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच भारत की जगह अब किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेलों में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया है? तो ATN ग्लिचेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हॉकी इंडिया को। 23 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाएगा? 23 जून को। इसका विषय क्या था या थीम क्या थी? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर तडांग मीनू। आगे चलते हैं। मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। 23 जून 2021 जो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है को किस पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। वह अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर जिन्होंने मई 2021 में 50 की उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बने हैं फिल मिकेल्सन। टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अशोक कुमार। पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, यह किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा? सुरेश रैना की, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। IPL 2021 सीजन के शेष मैच सितंबर-अक्टूबर महीने में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? तो रवि शास्त्री के द्वारा। नाम याद रखिएगा, स्टार गेजिंग
द प्लेयर्स इन माई लाइफ वर्ष 2024 में प्रस्तावित पहली FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी जून 2021 में किस देश को प्रदान की गई है? तो ओमान को प्रदान की गई है। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जून 2021 में किस नाम से भारत की पहली AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट जारी की है? तो क्रिकुरु नाम से। किस नाम से? क्रिकुरु नाम से। आगे देखते हैं, किस कंपनी ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के साथ एक आधिकारिक भागीदार बनने के 3 वर्ष के लिए लंबे समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत पे ने। वह महिला जिसे जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है डेवी हैविट। आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के कोच जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने और ब्रिटेन भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जून 2021 में ब्रिटिश एम्पायर मेडल सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन को। 1946 से 1970 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले वह क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ ICC के हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया है, तो बीनू माकंड को। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे ICC ने 23 जून 2021 को शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की है, रविंद्र जडेजा को। जून में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंच ओपन 2021 जीता, इस प्रकार से उन्होंने 19वां अपना ग्रैंड स्लैम जीता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे मई 2021 में सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? रमेश पवार को। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने अपनी वियरेबल्स श्रेणी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ग्लोबल स्पोर्ट्स बियर ब्रांड प्यूमा ने अप्रैल 2021 में किन 2 क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वाशिंगटन सुंदर को और देवदत्त पडिक्कल को। न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, तो केन विलियमसन को सम्मानित किया गया। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे के किस पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कई उल्लंघनों के आरोप में 8 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है? हीथ स्ट्रीक पर। ये जिम्बाब्वे क्रिकेटर हैं। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसे हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुना है, कोनेरू हम्पी को। ये शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत की वह महिला क्रिकेटर जिन्हें 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है, तो मिताली राज हैं। 12 अप्रैल 2021 को IPL में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पंजाब किंग्स की तरफ से खेलने वाले क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। जनवरी 2020 में एक वायु दुर्घटना में मारे गए वह अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्हें मरणोपरांत बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में मई 2021 में शामिल किया गया, तो कोबे ब्रायंट को। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने किस अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए। श्रीलंका का वह पूर्व क्रिकेटर और कोच जिसे हाल ही में ICC के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने ICC भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद 6 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, नुआन जोएसा को। 15 मई 2021 को सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब जीतकर शीर्ष स्तर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले कनाडाई फाइटर कौन बने हैं? तो अर्जुन भुल्लर बने हैं। गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहां पर दूसरे खेलो इंडियन नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग में। आगे देखते हैं, 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? तो बायजू एडुटेक कंपनी को। जनवरी 2021 में BCCI के किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को। 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है? तो मर्व ह्यूज को। पिछले दिनों खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 देशज खेलों को या स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो नाम याद रखिएगा, गटका, कलारीपट्टू, मलखम और थांगता। गटका, कलारूपट्टू, मलखम और थांगता। पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड सम्मानित किया गया, रॉबर्ट लेवानडॉस्की को। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बाद दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी है?
तो सऊदी अरब को सौंपी है। वर्ष 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी कतर को सौंपी गई है। ठीक है, 30 की सऊदी अरब को और 34 की कतर को। 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलो शॉक बनी है। तो ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका करंट अफेयर था, जो कि कह सकते हैं सार संग्रह टाइप में था, अद्यतन सार संग्रह या पॉइंटर फॉर्म में, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।